गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम साइंस क्लास 9th की साइंस के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उसमें जो है पिछली इसमें हमने जो पढ़ा था उसमें हमने कवर किया था वर्क और उसके बाद एनर्जी, और आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। उस पे हमारे पास जो है एनर्जी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आता है और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, और आगे बहुत सारी ऐसे केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी भी होती है इसमें, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है। लेकिन फर्स्ट पे जो हमारे पास है वो है नंबर 1, और नंबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो वो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसकी सिंपल एक सादा सी डेफिनेशन जो है वो लिखी है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसका जो मेन पॉइंट है इसको क्लियर करने के लिए वो है हमारे पास मोशन, यानी किसी चीज का हरकत में आना। और इसकी डेफिनेशन भी हम क्लियर से बोल, व्हेन रेस्ट बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड द मोशन। अब कह रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये तो इसकी आगे मिसाल दे रहा है जैसे। अब क्या कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कब एग्जिस्ट होती है, कब वजूद में आती है, कि जब कोई चीज क्या हो, मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है कि मूविंग बॉल। अब ये मूविंग बॉल भी हम क्या कह सकते हैं कि मूविंग बॉल क्या है, कैन डू वर्क इन पुशिंग बैक द पंप्स। मूविंग वाटर कैन डू वर्क इन अ टर्निंग। जैसे आगे ये हो गया मूविंग बॉल, या एक अगर हमारे पास एक टरबाइन हो तो उसके जो यहाँ पर जो उसके लगे होते हैं ब्लेड्स, अब जब हवा चलती है तो ये घूमना शुरू कर देती है, मोशन में आती है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस चीज को भी हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। या हम सिंपल अगर सादा इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है हमारे पास, यही है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, के काइनेटिक एनर्जी का वजूद में आना ही क्या है, मोशन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेते हैं, अगर हम यहां से एक तीर डालते हैं, यहाँ पर हम एक तीर यहां से खींचेंगे, वो अगर उसको यहां पे जाके लगना हो, यहां पे अगर उसको लगना हो, अब हम जो यहां पे हम क्लियर करूंगा, ये जो है हमारे पास नंबर 2 पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पहला तो ये क्लियर है कि कोई चीज जब मोशन में हो, मोशन में जब वो फोर्स लग रही हो या एनर्जी इस्तेमाल हो रही हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर जो मैंने कहा कि यहां से अगर मैं कोई एक ऐसा तीर खींच रहा हूं, खींच के अब वो उस तीर को मुझे यहां पे मारना है, अब ये तीर जो यहां पे जब चलेगा ये मोशन में होगा, और वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लग रही होगी। अब जब मैं उस तीर को ऐसे पीछे के पीछे जो है खींच के डालूंगा, तो ये जो पीछे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मैं इसको पावर जो उसके ऊपर डाल रहा हूं, तो वो पीछे वाली एनर्जी, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो मैंने पीछे जब खींचा, मैंने किसी उस तीर को मारने के लिए आगे किसी बोर्ड में अगर मारना है, तो जब उस तीर को मैं पीछे खींचूंगा तो ये जो पावर इसमें जा रही है, ये पीछे जो पावर लगा रहा हूं, इस पावर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, यानी पीछे जो हमने वो पावर उसमें लगाई, ताकत लगाई या एनर्जी लगाई उस तीर को पीछे खींच के डालने के लिए। अब जो ये मैंने पीछे खींचा, ये पीछे खींचना जो है किस लिए खींच रहा हूं, ताकि ये तीर जो है मोशन में आ जाए, इसकी जो है इसमें एनर्जी आ जाए, ताकि ये तेज रफ्तार के साथ उस बोर्ड पे जाके लगे। तो अब इस पीछे खींचना, ये जो एनर्जी इसमें जो जा रही है उस तीर के अंदर या उस स्ट्रिंग के अंदर जो मैं पीछे खींच रहा हूं, तो उसमें जो एनर्जी जा रही है, इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जब ये तीर निकलेगा स्पीड के साथ, जब ये मोशन में होगा, तो उस मोशन में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उस चीज को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देखते हैं हम हमारी बुक से कि क्या एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। यहां पर लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी के पहले कि ए मूविंग क्रिकेट बॉल कैन डू वर्क इन अ पुशिंग बैक द स्टेप्स। Moving water can do work in a turning turbine simple for a generating electricity। वही यहाँ पे भी लिखा है कि ये जो मूविंग टरबाइन है, ये जब या विंड से या बाय इलेक्ट्रिसिटी से या बाय वाटर से ये जब चलती है टरबाइन, तो ये यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी।
अब कहता है एंड मूविंग विंड कैन डू वर्क इन टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। सेम कि चलती हुई हवा जो है वो क्या करेगी, इसके ये जो विंड मिल जो होगी इसके पखों को जो घुमाएगी, और वहां से उसके घूमने के बाद भी जो है इस विंड की वजह से ये पखा जब ब्लेड्स घूमेंगे तो उस घूमने को जब कौन सी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और ये जो आगे ट्रांसफर किस वो जो किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। आगे लिखता है दस अ मूविंग बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क एंड हेंस पोसेस्ड एनर्जी। आगे लिख रहा है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी सरल भाषा में अगर इसकी ट्रांसलेशन या तर्जमा देखें हम कि या इसका मीनिंग देखें कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी किसी भी बॉडी किसी भी चीज का एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी में इस्तेमाल होना किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी मोशन की वजह से। यानी किसी भी बॉडी से निकलने वाली ताकत कब, जब कोई चीज मोशन में हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है कि ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब पोजीशन क्या मैंने ली थी कि मैं जो तीर डाल रहा था आगे, अब पोजीशन मेरी ये थी कि मैंने उसको पीछे खींचा था, तो उस पीछे खींचने में जो उसके अंदर पावर जा रही है उस पीछे खींचने को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल अगर है फॉर एग्जांपल कि एन एप्पल ऑन अ ट्री इज केपेबल टू डूइंग वर्क एज ए फॉल। क्या लिखा है, जैसे एप्पल की एग्जांपल है हमारे पास। अब एक और बात यहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कब वजूद में आती है, ध्यान से सुनना कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर एक एप्पल का जो है वो ट्री है, उसके ऊपर जो एप्पल है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। एक सेब का पेड़ अगर हमारे पास है, उसके पास क्या है, उसके ऊपर जब एक सेब लगा हुआ है, लेकिन वो सेब जब यहां पर है तो किस पोजीशन में है, वो रेस्ट में है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करती है, अब जब तक ये रेस्ट में है तो ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये अपनी जगह से जब फॉल करेगा, नीचे अर्थ पे आके गिरेगा, तो अब ये क्या कह रहा है, लिखता है कि एन एप्पल ऑन अ ट्री इज केपेबल टू डूइंग वर्क एज इट फॉल। कहता है ये सेब कब अपनी जगह पर जब है तब तक तो ठीक है, अब जब ये नीचे जमीन पे गिरेगा, यानी उस ग्रेविटी की वजह से ये गिरा और अपनी जगह इसने चेंज की और फॉल नीचे गिरा, तो इस चीज को इसने क्या कहा कि इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने देखा। उसकी जो सिंपल डेफिनेशन थी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कोई भी एनर्जी किसी भी बॉडी का काम करना, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन की वजह से। और जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी जब हम किसी चीज को उसमें क्या किया हमने कि एबिलिटी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी हमने किसी चीज को क्या उसकी पोजीशन चेंज करते हुए जब उसको एनर्जी प्रोड्यूस की हमने, तो उस चेंजिंग करने को उसमें जो एनर्जी जा रही थी, तो उस चीज को हमने क्या कहा कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे कि केमिकल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हीट एनर्जी, और फिर लाइट एनर्जी भी पढ़ेंगे, फिर साउंड एनर्जी, बहुत सिंपल है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को हम नेक्स्ट जो है इसमें लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।